तो दूसरी बार में जो है ना, अगर ज़रा सा भी गिल्ला आ रहा है तो ट्रैक्टर आरपीएम का ड्रॉपेज बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। ट्रैक्टर जो है ना, जो बैकअप टोर बिल्कुल भी नहीं लगा रहा। दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो है ना, सबसे बेकार चीज़ दे रखी है जो इसकी EGR डिवाइस है। भाइयों EGR का जो है ना, आप 1% या 0.1% भी फ़ायदा नहीं बता सकते कि ये जो है ना ताकत बढ़ाती हो, ठीक है, जबकि इंजन की लाइफ को ख़राब करती है और उसके परफॉर्मेंस को घटाती है। ताकत तो गई बहुत दूर की बात। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज कर रहे हैं हम अपने गेहूं की बुवाई। और भाइयों ट्रैक्टर है पावर ट्रैक का यूरो 60 HP का, और पीछे जुड़ा हुआ है 8 फीट का रोटावेटर। भाइयों ट्रैक्टर में इसमें क्या कमी है, क्या खासियत है, कितना डीजल ले रहा है एक घंटे में कितने बीघे की बुवाई कर रहा है, और भाइयों कितने RPM पे मैं इस ट्रैक्टर को चला रहा हूँ और कौन से गियर में चला रहा हूँ। तो भाइयों गेहूं की बुवाई कर रहे हैं। भाइयों जो ये अपना खेत है ना, ये मुंजी का खेत है, मुंजी कटी थी इसमें। तो भाइयों हमने जो है ना, इसमें सिंगल बार रोटावेटर कर दिया था और फिर दे दिया था इस खेत को 2-3 बार पानी। तो लगभग 1 महीने के बाद आज हम कर रहे हैं गेहूं की बुवाई। तो इसमें जो है ना, सिर्फ 2 बार रोटावेटर करेंगे, पहले किया हुआ था 1 बार। और भाइयों ये देखो, मतलब जो कंबाइन से मुंजी कटती है तो कितना नुकसान होता है, जो जम रही है ना, ये सब मुंजी है। और भाइयों इधर देखो, मैंने जो है ना पहले 1 बार इसमें रोटावेटर कर दिया है, और देखो कितना बढ़िया खेत हो रहा है, मतलब 1 बार में ही। अब इसमें 1 बार और चलेगा। और गहराई भी दिखा दूँ मैं एक बार आपको, देखो ठीक है जी, लगभग 4-5 इंच के आसपास की जो इसमें गहराई चल रही है, ठीक है। अब भाइयों इस ट्रैक्टर मुझे कमी क्या लग रही है, बहुत बड़ी कमी है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये 60 HP का ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर, और कंपनी ने लगा के रख दे रखा है इसमें EGR 3682 cc का इंजन है। बहुत बड़ा इंजन है दोस्तों, देखो ट्रक जैसा इंजन दे रखा है इस ट्रैक्टर में। लेकिन भाइयों कमी क्या कर रखी है इस ट्रैक्टर की, सारी की ऐसी मार रखी है कंपनी ने EGR लगा के। अब कमी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 60 HP का ट्रैक्टर है और 8 फीट का रोटावेटर, कोई बड़ी बात नहीं है इस ट्रैक्टर के लिए। पहले हम इस रोटावेटर को चलाते थे आयशर 557 पे। तो भाइयों देखो, जैसे पहली बार रोटावेटर हो रहा है ना, तो ट्रैक्टर सही खींच रहा है, लगभग 50 से 100 RPM का ड्रॉपेज है, तो देखो इतना तो आता है। लेकिन जैसे ही हम इस रोटावेटर को दूसरी बार करेंगे ना, तो भाइयों ट्रैक्टर इतने ज़्यादा RPM ड्रॉप कर रहा है, लगभग 400 से 500 RPM ड्रॉप कर रहा। और जो लिफ्ट लीवर है ना भाइयों, वो भी बहुत उठा के चलाने पड़ रहे हैं। अगर रोटावेटर में ज़रा सी भी मिट्टी आ रही है तो जो ट्रैक्टर है बहुत ज़्यादा RPM ड्रॉप कर रहा है। तो भाइयों देखो, वैसे कोई कमी नहीं है इंजन में, मान लिया अगर कुछ फॉल्ट होता तो भाइयों टेम्परेचर उठाता ट्रैक्टर का टेम्परेचर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मेन कमी लग रही है मुझे, वो लग रही है इसके EGR से, ठीक है। क्योंकि जो EGR होता है वो होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जो साइलेंसर का वेस्ट धुआं रहता है, उसको एक मोटर डिवाइस लग रहती है, वो जो ना अंदर एयर में इंटैक्ट करती है, जो जहाँ पे ट्रैक्टर में हवा जाती है उसमें भेजती है। तो भाइयों वो जो गर्म हवा रहती है ना, वो और ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस को बेकार करती है। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ जो इसमें EGR लगा हुआ है। और भाइयों ट्रैक्टर भी ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 2200 घंटे चला हुआ है। देखो ये इसका जो EGR डिवाइस है पूरी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे मोटर सिस्टम रहती है और इनका जो है मतलब खुद ही ये कैलकुलेट करती है कि जो कितनी, ये देख सकते हैं यहाँ से जो धुआं आता है, इसका वेस्ट धुआं जो है, और भाइयों फिर वो जो ना एयर में जाता है। अब भैया मैं जो ना आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा, और इसका मैं आपको डीजल एवरेज बताऊं तो देखो, जो सबसे बड़ी बात है वो है डीजल एवरेज की। मैंने ट्रैक्टर लगभग अब ये 3 घंटे चलाया है, ठीक है। और 3 घंटे में, तो भाइयों 2 घंटे में इसने जो बुआई करी है वो करी है लगभग 9 बीघे, तो इस खेत से अलग हो चुका है, मतलब डबल। और लगभग 2 बीघे के आसपास इसे लगा लो सिंगल, तो लगभग 10 से 10.5 बीघे आप इसकी जुताई लगा लो। 3 घंटे में जो ट्रैक्टर ने जुताई निकाल लिया वो निकाल लिया, 10.5 से 11 बीघे निकाल लिए डबल, ठीक है। टाइम लिया है पूरा 3 घंटा। और जो इसने तेल लिया है भाइयों, वो लिया है 2000 रुपये का, लगभग 23 लीटर के आसपास में 3 घंटे में। सॉरी 3 घंटे बोल दिया मैंने भाइयों, 3.5 घंटे चला है ये। 3.5 घंटे में जो इसने तेल लिया है वो लिया है 23 लीटर, तो लगभग 6.5 लीटर के आसपास का जो ट्रैक्टर डीजल ले रहा है। भाइयों पहली बार में जो है ना बहुत बढ़िया जुताई कर रहा है ये। लेकिन भाइयों कमी क्या है, दूसरी बार में ट्रैक्टर RPM का ड्रॉपेज बहुत कर रहा है, वो मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। देखो पहले जो है ना, पहली बार चला के दिखाऊंगा, फिर दूसरी बार भी चला के दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, और लो हाई मीडियम वाला ट्रैक्टर है, अपनी स्पीड के अनुसार आप इसको ना, जो मतलब स्पीड कम ज़्यादा वो भी कर सकते हैं। मैं इसको चला रहा हूँ अभी B1 में, क्योंकि A3 में चाल थोड़ी कम थी, तो मैं चला रहा हूँ उसको B1 में, तो चाल थोड़ी बढ़ गई है। और जिस चाल की हमें आवश्यकता है मैं उसी चाल के साथ चला रहा हूँ। ये देखो पहली बार जो हो रहा है ना, मतलब पहली बार में बढ़िया खेत हो रहा है, 2 बार में जो है ना बहुत अच्छे से हो जाएगा। और 8 फीट का रोटावेटर है। और रोटावेटर देखो जोड़ना भी किस उसमें रहता है वो मैं आपको बताऊं। बहुत भाई गलती क्या करते हैं, देखो सब ट्रैक्टर में सेंसिंग का जो ना अलग अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। इसमें 3 स्लॉट दिए गए हैं,
इसमें जो सबसे नीचे वाला स्लॉट है इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिंग करेगा, बीच वाले में कम करेगा और उससे ऊपर वाले में कम करेगा। तो भाइयों जब आप रोटावेटर सुपर सीडर जोड़े ना, तो आप सबसे ऊपर वाले जो स्लॉट है इसमें जोड़ें, ना कि नीचे वाले में। इसमें जो ना अगर आप इसमें या बीच वाले में जोड़ते हैं तो आपकी जो लिफ्ट सेंसिंग है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो रोटावेटर है वो चलते हुए झटके मारता है और रोटावेटर और सुपर सीडर को जो ना सेंसिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप रोटावेटर जोड़ें तो जिस स्लॉट में सबसे कम सेंसिंग हो आप उस स्लॉट में जोड़ें, ठीक है। अब भाइयों मैं जो इसको आपको चला के दिखाता हूँ ट्रैक्टर को। तो भाइयों देखो, इधर है अपना मेन गियर है और इधर है ये लो हाई मीडियम वाला, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो है इसमें P2 लीवर आता है। और अभी जब पहली बार चला रहा हूँ तो दोनों लीवर डाउन करके ट्रैक्टर सही चला रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों इधर मैंने गियर डाल दिया है B और इधर है B फर्स्ट, ठीक है। और जो लिफ्ट लीवर ना, लिफ्ट लीवर जो है वो मैंने दोनों नीचे कर दिए हैं पूरे। और अब मैं कर देता हूँ इसके RPM जो लगभग 1600, ठीक है। 1600 RPM कर दिए हैं ये। तो देखो पहली बार में लगभग 50 से 100 RPM का ड्रॉपेज है। तो देखो 50 से 100 RPM ड्रॉपेज कोई बड़ी बात नहीं है पहली बार में। लेकिन जब रोटावेटर जो है ना भैया दूसरी बार चलेगा ना, मैं आपको जब का सीन दिखाऊंगा जब ये ट्रैक्टर 500-600 RPM ड्रॉपेज करेगा। पता नहीं क्यों इतना RPM ड्रॉप कर रहा है। और देखो अभी जो लीवर दोनों डाउन है ये देखो, और RPM 1500 हो चुके हैं और रोटावेटर भी देखो बढ़िया लग रहा है। ये देखो जुताई आप, ठीक है भैया। तो पहली बार में कोई कमी नहीं है। अब दूसरी बार जब इसको रोटावेटर करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो जी दूसरी बार में ट्रैक्टर कितने RPM ड्रॉप कर रहा, 1600 RPM है। और 1600 से लगभग अभी देखेंगे कितने पर जाएगा। RPM पे आ गया भैया, 1100 पे। और लीवर देखो, लीवर भी नीचे नहीं है दोनों, ठीक है। तो दूसरी बार में जो है ना अगर ज़रा सा भी गिल्ला आ रहा है तो ट्रैक्टर RPM का ड्रॉपेज बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। ट्रैक्टर जो है ना जो बैकअप टॉर्क है, बैकअप टॉर्क बिल्कुल भी नहीं लगा रहा। और जो ये EGR लगा हुआ है ना भाइयों 1% या 0.1% भी इसका बेनिफिट नहीं होता। बिल्कुल भी ताकत का मतलब कुछ भी रोल नहीं है जो EGR। और अब देखो लगातार ड्रॉप करके चल रहा लगातार। तो भाइयों आज का अपना गेहूं का बुआई का जो काम था वो हो चुका है पूरा। तो भाइयों 16 बीघे की बुआई हुई है और जो ट्रैक्टर ने डीजल खाया वो खाया भाइयों लगभग 3000 रुपये का। और डीजल हो गया 22-23 लगभग 34 लीटर के आसपास का जो डीजल खाया ट्रैक्टर ने। और अगर मैं टाइम बताऊँ ना कितने टाइम लगा है मैं इसकी बुआई करने में, दोस्तों लगभग 5.5 घंटे के आसपास में जो हमने 16 बीघे की जुताई करी है डबल। और डीजल लगा है हमारा 3000 रुपये का। 8 फीट का रोटावेटर है। तो भाई जो ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस में कमी है ना वो मुझे लगता है जो उसका बैकअप टॉर्क है ना ट्रैक्टर का वो कम है, क्योंकि इसमें EGR डिवाइस लगी हुई है जो कि ट्रैक्टर के बैकअप टॉर्क को इतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करने देती है। तो बाकी मैंने आपको देखो टाइम भी बता दिया, डीजल एवरेज भी बता दिया। जो डीजल एवरेज है ना भैया वो इसका लगभग वही है 6.5 लीटर के आसपास का जो इसका डीजल एवरेज है। और ये चलाया मैंने 1600 RPM पे कंटिन्यू। और जो इसका गियर है, गियर चलाया मैंने इसको B फर्स्ट में। तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।